राशिद किदवई, कौन इसमें डर फैला रहा है? वो लोग जो कि कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ ऐसे अंदेशा है कि कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो कह रहे हैं नहीं नहीं बाहरी लोग तो सिर्फ हुआ है, ये सच में भारतीय मुसलमानों का नाम काट देंगे? ये किस आधार पे इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि रोहिंग्या का पूरा जो बात है वो पूरी तरह से झूठ है? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। पद्मजा देखिए, ये पूरा इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को अनावश्यक रूप से एक विवाद में घेरा है। अभी 1.25 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और जैसे सपरा साहब कह रहे थे कि पूरे देश ने एक मतदान दिया, सबका हुआ। उस समय कोई मतदाता सूची में कोई त्रुटि नहीं थी। देखिए, मतदाता सूची एक होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की हो, चाहे विधानसभा के चुनाव की हो, या जो होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो। हमारे यहाँ अलग अलग मतदाता सूची है और उसमें अलग अलग नाम जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं। बात जो रोहिंग्यास की या घुसपैठियों की हो रही है, ये तो एक सरकार का एक अपना निकम्मेपन को मान रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काम होता है घुसपैठियों को रोकने का। 11 साल बीत चुके हैं। यूपीए में अगर 2 करोड़ थे, 1.25 करोड़ थे, तो नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने क्या किया? और इतनी बड़ी संख्या में आए तो ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। वहां चुनाव ही नहीं होने चाहिए। अगर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ घुसपैठिए बिहार में आए हुए हैं और इतने 10 में से 5 आए हुए हैं पद्मजा, तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से वहां चुनाव ही नहीं होना चाहिए। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी क्या ये घुसपैठिए थे? तो ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेदनशील प्रश्न है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से देना चाहिए। 100% ये होना चाहिए। जिस भी अधिकारी ने इन लोगों को अंदर आने दिया और अपने सारे दस्तावेज बनाने दिए, उनपे तो होना चाहिए एक्शन, लेकिन एक्शन उनपे भी होना चाहिए ना। अगर कोई सच में इस वक्त वोटर लिस्ट में है तो उसे निकालने के पूरे प्रोसेस को आपने पहले से ही कह दिया कि ये राजनीतिक है और ये पूरी तरीके से झूठ है। जो भी ये लोग कह रहा है कि भाई यहां रोहिंग्या बैठा हुआ है वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, ये भी तो नहीं हो सकता ना। नहीं पद्मजा, देखिए, हर देश में एक आदमी का एक पास नागरिकता का प्रमाण पत्र होता है। हमारे यहाँ विचित्र स्थिति है कि आधार नाकाफी है, वोटर आईडी नाकाफी है, पासपोर्ट नाकाफी है, ड्राइविंग लाइसेंस नाकाफी है। तो किस आधार पे करे? कोई हम इस पैनल में बता दे कि आज रशीद किदवाई या पद्मजा जोशी इस देश के नागरिक है, उसका वो किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो देश के नागरिक हैं? यही चीज आज तक हमारी देखिए इतना कंफ्यूजन फैल चुका है, तो इस इतना कंफ्यूजन फैल चुका है कि अब घुसपैठिए वाले एंगल से चीजें और भी खराब हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, मैं सबकी बात सुन रहा था पद्मजा जी। 2 चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये मामला पूरा भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई पूरे एक्सरसाइज, जो इलेक्शन कमीशन जो अधिकार उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उस अधिकार के अनुसार ये काम एक्सरसाइज चल रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, कम समय में बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज कर रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में इन्हें सिर्फ कोऑपरेट करना चाहिए। बीएलए हैं उनके साथ जा रहे हैं बीएलए। अपने बीएलए को बताइए भाई कि क्या करना है। लेकिन इस तरह के ठेकरा फोड़ने वाला, जब लग रहा है आपको हार रहे हैं इलेक्शन। देखिए, ज़मीन में अभी मैं बिहार में था। बिहार में बिल्कुल एकदम आसान इलेक्शन लग रहा है। जिसके मुंह से देखो एनडीए सरकार, जिसको देखो एनडीए सरकार। भाई इनको भी ये जो मैसेज हम बिहार में जाने के बाद हमको दिख रहा है, आम लोगों से बात करते हुए, तो इनको भी लग रहा है। नहीं, एक मिनट, इन्हें भी लग रहा है काट के बहरूपिये घुसपैठिए के नाम पे अपनी जीत को गारंटी करवा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। इनको भी इस बात का एहसास है कि वो हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत है कि अगर इनको जरा सा भी एहसास होता है ना कि ये जीत भी सकते हैं, उम्मीद भी, थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी होती, तो ये सब नाटक नहीं करते। ये नाटक ही इसलिए कर रहे हैं। इनको ये पता है कि मेरे एक चीज बता दूं वोटर्स हैं, और सिर्फ ये बीजेपी नहीं निकल जाएंगे तो हम जीतेंगे नहीं। आपको पता है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मुंबई में, अबू आजमी कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की गई थी, कुछ बाहर के लोग आए थे, ये समीकरण ठीक बैठा नहीं था, तो वोटर लिस्ट को पूरी गहन उसकी जांच होनी चाहिए। अनवर पाशा तो वो भी बात कर रहे हैं कि गड़बड़ी है, जांच होनी चाहिए, बाहरी लोग है, घुसपैठी है। अनवर पाशा, और डर किस बात का होगा? देखिए, वो तो कह रहे सरकार बन गई हमारी। पद्मजा जी उसी महाराष्ट्र में एक एड्रेस से 400 वोटर्स के वोटर आई कार्ड बने हुए हैं। उसी महाराष्ट्र में बनाए गए विधानसभा के इलेक्शन से पहले।
और उसी की जानकारी जब मांगी गई इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन बन के आ गई इलेक्शन कमीशन की डिफेंड करने के लिए। नहीं सर, जितना मुझे याद है 60 पन्ने का जवाब दिया था इलेक्शन कमीशन ने बिहार की आपके बात, सवालों का, 60 तो पन्ने का जवाब आया था। बिहार में जो अभी भाजपा मैं जरा एक जगह एक थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा, क्या लिखी हुई है 10 सेकंड लूंगा पद्मजा जी, इनके बातों को कभी गलत साबित करता आज हूं। बिहार में पद्मजा जी। सारे सर्वे बता रहे हैं कि ये सरकार जो थकी हुई सरकार है, ये जो अचेतन की सरकार है, ये जो अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाली सरकार है, जिसने पूरे बिहार को अपराध का मैदान बना दिया है, हत्या का मैदान बना दिया है, बलात्कार का मैदान बना दिया है। रोजाना दर्जन भर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। ये हताशा का कारण है भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों को जरा, इसीलिए नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, दूरबीकरण करने की कोशिश हो रही है। आप भी और यही वो मंत्र है जो भाजपा के पैनिक फैला रखा है बिहार की जनता में। सर पैनिक कौन फैला रहा है वो तो ओपन एंडेड है अभी। बिहार की जनता में पैनिक फैला रखा है। 2 करोड़ प्रवासी हैं बिहार से बाहर हैं, वो सब पैनिक में है। सैयद जफर इस्लाम सुन लीजिए, अब मैं आपको कहता हूं, देखिए महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे, आप जब महाराष्ट्र से मैं कहता हूं, अरे बीच में मत बोलिए, आप पे एक मिनट सुनिए, बीच मुझसे सवाल किया था पद्मजा जी ने, मैंने भी आपको चुप नहीं, आप बोल चुके, आप बोल चुके, अब मेरी बारी है। पद्मजा जी के कहने के बाद मैं आया हूं। मैं सिर्फ 10 सेकंड लेके इतना बताना चाहता हूं कि इस पैनल पे सभी पढ़े लिखे लोग हैं। जरा अध्ययन कर लीजिए कि 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, 2019 से 2024, ये चारों इलेक्शन के आंकड़े ले लीजिए। जब जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद स्टेट इलेक्शन हुआ, और फिर आप बताइए कि कितने वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे। पहले यूपीए की सरकार थी, फिर हमारी सरकार थी। जरा देख लीजिए, आपको बताना चाहता हूं कि 3.5 लाख वोट अगर 2014 से लेके उठाइए 2024 से पहले तक, और उससे पहले का पीरियड देखिए, 3.5 लाख नए वोटर्स, एक्स्ट्रा वोटर्स, जो दोनों का अगर प्लस माइनस करके देखिए तो एक्स्ट्रा 3.5 लाख वोटर्स इनके समय में बने थे। अगर 85 लाख यहां बने हैं तो 88.5 लाख उनके पास बने हैं। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। हम जमीन में जाकर जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं और उनके समर्पित होकर उनकी सेवा करते हैं। ये लोग जब हार दिखता है तो इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बता दिया, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे अभी। ठीक है।